भाजपा प्रदेश प्रवक्ता करमवीर सैनी ने पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश सरकार की 7 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 7 साल के कार्यकाल में प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है। सभी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन व्यवस्था करके दिया जा रहा है, जिसके लिए पात्र लोगों के बैंक खाते खुलवाए गए हैं। इससे भ्रष्टाचार की दुकानें बंद हो गई हैं। अब मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलती हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी योजना के लिए पात्र है तो फैमिली आईडी बनने से उसे घर बैठे ही उसका लाभ मिल जाएगा। परिवार पहचान पत्र में अगर किसी व्यक्ति की आय 1,80,000 रुपए से कम है तो उसे योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आयु 60 वर्ष होने पर बुढ़ापा पेंशन शुरू हो जाएगी। अस्पतालों में चिकित्सकों व स्कूलों में शिक्षकों की कमी के सवाल पर सैनी ने कहा कि इसके लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। पार्टी का कोई मुकाबला करने वाला दल देश में नहीं है। देश में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और हरियाणा में श्री मनोहर लाल जी का नेतृत्व अटूट नेतृत्व है, कोई मुकाबला नहीं है। उनके नेतृत्व ने दिशा और दशा देश और प्रदेश में तब्दील की है। आज अगर आप देखिएगा, थोड़े दिन पहले पंजाब में सरकार बनी आपकी, और सरकार बढ़ते ही सबसे पहले हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात करने का प्रयास किया। क्या कहा? चंडीगढ़ हमारा है, पानी की हम एक बूंद नहीं देंगे। प्रस्ताव पास कर दिया विधानसभा में। ऐसी मानसिकता जो है वो दर्शा दी। हम कहना चाहते हैं बीजेपी की तरफ से कि हरियाणा के हक पे किसी प्रकार का भी डाका नहीं डालने देंगे। आपकी सरकार के मंसूबे नहीं पार किसी तरीके से हम उनके पूरे नहीं होने देंगे। और जो उन्होंने एक टॉर्चर का अड्डा बनाया पंजाब को, जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजेंद्र जग्गा जी, जिनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेके जाने का काम किया, ऐसी हरकतों को बीजेपी कभी पूरा नहीं होने देगी। किसी को टॉर्चर नहीं होने देगी, चाहे कितने ही हथकंडे क्यों नहीं अपना ले। और जहां तक मैं एक म्युनिसिपैलिटी की ओर बात करना चाहता हूं, अभी चुनाव होने हैं और जनता मन बना चुकी है थरी इंजन की सरकार की, क्योंकि केंद्र में है, प्रदेश में है और नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और सभी दलों को लोकप्रियता का भी पता लग जाएगा। और आज ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को काम देने के लिए, काम करने के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है। 5 मई से लेकर के 26 मई तक 21 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें 21 लाख जो है जनों से संपर्क किया जाएगा। 20,786 बूथों पर जाकर के हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता वो जाकर के संपर्क करेंगे। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का जो दल है, आज देश ही नहीं बल्कि विश्व में एक मजबूत दल के रूप में जाना जाता है। एक अनुशासित दल है। आपने देखा कांग्रेस का कितना बुरा हाल है, जो ग्रुपों में बटी हुई है। बहुत सारे नेता उनके शपथ में नहीं पहुंचे। और ये साबित करता है किस तरीके से 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना करके ये साबित कर दिया कि ग्रुपिज्म की कितनी पार्टी विद इन पार्टी कितने ग्रुप बने हुए हैं, कितने उनके भेदभाव हैं। विरोधाभास प्रतिदिन आपको देखने को मिल रहा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित और इकट्ठा रह करके सबको साथ लेकर के काम करने वाली पार्टी है। की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अमूलचूल परिवर्तन किया है, जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। क्योंकि किसी देश और प्रदेश के लिए सड़कों का जाल बहुत जरूरी है। सबसे पहले सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया। आज हमारा सौभाग्य है, कभी किसी ने, जनता ने नहीं मांगा, पॉलिटिकल नेता ने नहीं मांगा,
सबसे बड़ा हाईवे केएमपी से लेकर के कटरा तक जो उत्तरी भारत को जोड़ेगा, जिससे अगर हम जाएंगे, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि अपना विधानसभा क्षेत्र सफेदों से होकर के वो गुजरेगा। इस सड़क के बनने से प्रदेश में चहुमुखी विकास के रास्ते खुलेंगे। इसी तरीके से कोटपुतली से लेकर के इस्माइलाबाद और इस्माइलाबाद से लेकर के चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी हमारे जिले से पिल्लूखेड़ा से होकर के गुजरने का काम हो रहा है, उसका भी। तीसरा जो है सोनीपत से लेकर के जींद, और चौथा जो है डबवाड़ी से लेकर के पानीपत और पानीपत से लेकर के मेरठ। इस तरह से जाल जो बिछाया गया है भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की सरकार ने, उससे बहुत भारी उन्नति होने वाली है। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में एक जीटी रोड बना था जो दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तक का, आज उन जिलों की जो है, चाहे सोनीपत है, चाहे फिर वो पानीपत है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, अम्बाड़ा है, दिशा और दशा तब्दील हुई है उस इलाके की। आज हमें कहना पड़ रहा है किस तरीके से पिछली सरकारों ने यहां जींद में भी एक एक पुल बनाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी जनता को, जाम में फंसा रहता था। आज चाहे वो रोहतक रोड के रोड बनने की बात है, ऊपरगामी पुल है, चाहे फिर वो पिंडारा वाला है, चाहे भिवानी रोड वाला है, हांसी रोड वाला है, चारों तरफ जो है ऊपरगामी पुल बनने लग रहे हैं। और जहां तक व्यवस्था की बात है, आज व्यवस्था परिवर्तन हुआ हरियाणा में। वो कैसे? सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जो खाता खोलने का प्रोग्राम किया, भाई हर आदमी का खाता, उसमें गरीब का, दलित का, पिछड़े वर्ग का खाता होना चाहिए। उसमें खाता खोलने से यह फायदा हो गया, आज दलालों की भ्रष्टाचारियों की दुकान बंद हो चुकी है। अब एक व्यवस्था बना दी है, जिस तरीके से अब आईडी में किसी की 60 साल की उम्र हो गई तो अपने आप पेंशन बन के उसके घर आ जाएगी। आईडी में अगर आय 1,80,000 रुपए से कम है तो अपने आप बीपीएल कार्ड जो है वो बन के घर आ जाएगा। जिस तरीके से अब आप किसान सम्मान निधि योजना है, 2-2 हजार रुपए का जो सम्मान मिलता है किसान भाइयों को, अपने आप रात को अगर बटन दबाते हो एकदम करोड़ों करोड़ों किसानों के खाते में पैसे आने का काम हो जाता है। साथियों, जहां तक आज पॉलिटिकल दूसरी पार्टियों की बात है, लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।